नमस्कार, मैं शिल्पा पाठक स्वागत करती हूँ आप सभी का सिटी न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। खबरें विस्तार से देखेंगे उससे पहले एक नजर डाल लेते अब तक के सुर्खियों पर। बागबेड़ा पोपो मुंडा फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, 5 अपराधी हुए गिरफ्तार। उपायुक्त ने खराब साइकिल वितरण योजना के तहत 2 सदस्यीय टीम बनाकर छात्राओं को उपलब्ध कराई नई साइकिल। बागबेड़ा पोपो मुंडा फायरिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया, 2 अपराधी देसी पिस्टल व मैगजीन के साथ गिरफ्तार किया गया। बागबेड़ा थाना पुलिस ने बीते 17 सितंबर को गांधीनगर में हुए पोपो मुंडा नामक व्यक्ति पर फायरिंग मामले का खुलासा करते हुए 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पुलिस की गिरफ्त में आए अपराधियों में बादल समासी और करण पत्र शामिल है। पुलिस ने उनके पास एक देसी पिस्तौल और एक मैगजीन बरामद किया है। इसकी जानकारी शुक्रवार को सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। उन्होंने बताया कि पुराने रंजिश को लेकर पोपो मुंडा पर जानलेवा हमला किया गया था। कांड की गंभीरता को देखते हुए एसएसपी के निर्देश पर डीएसपी लॉ ऑर्डर के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने तकनीकी और मानवीय सूचना के आधार पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। सितंबर 2025 को बागबेड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत जो गांधीनगर एरिया है वहाँ पर सूचना मिली थी शाम में 7:30 बजे पोपो मुंडा नाम के युवक के ऊपर गोली चलाई गई है, जिसमें वो घायल हो गया था। तो इसमें उसको इलाज के क्रम में टीएमएच ले लिया गया था, वहाँ उसका इलाज चला तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गया। इस कांड के अनुसंधान में हमने एक टीम बनाई थी जिसको लीड कर रहे थे डीएसपी कौकी रावत और जिसमें अहम भूमिका इंस्पेक्टर गोपाल कृष्ण यादव की थी, बागबेड़ा थाना प्रभारी। इसमें हमने जल्दी से कार्रवाई करते हुए जितना भी टेक्निकल इंटेलिजेंस था और ह्यूमन इंटेलिजेंस से उसको गैदर किया और फिर इसमें 2 युवक थे, बादल सामसी और करण पात्रे। ये दोनों भी गांधीनगर बागबेड़ा के ही रहने वाले हैं। इन दोनों को गिरफ्तार किया और इसमें बादल के निशानदेही पर हमने जो देसी पिस्टल था और एक मैगजीन को हमने रिकवर किया इस मैटर में। इसमें आपको ये बता दें कि मामला ऐसा है कि इन लोग की आपस में लड़ाई होती रहती थी, स्पेसिफिकली मोर इम्पोर्टेंटली बादल और करण का ये पोपो से 3 महीना पहले किसी चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मारपीट भी हो गई थी और उसके बाद से जब भी आपस में मिलते थे तो गाली गलौज होता था। उस दिन भी कुछ गाली गलौज हुआ था जिसमें बात आगे बढ़ गई थी। उसके जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया, 5 अपराधी 8 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार हुए। जमशेदपुर की मानगो थाना पुलिस ने पेशेवर बाइक चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपियों में आफ्ताब अली, जुम्मन, सैयद मोहसिन उर्फ विक्की, कादिर खान और आयान उर्फ छोटू शामिल है। यह सभी लंबे समय से बाइक चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे और इनका आपराधिक इतिहास भी रहा है। पुलिस के अनुसार मानगो थाना कांड संख्या 240/2025 दिनांक 25 सितंबर के 2025 के तहत यह कार्रवाई की गई। टीम ने चोरी की गई कुल 8 मोटरसाइकिल भी बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आरोपी गिरोह के रूप में कार्य करते थे और विभिन्न थाना क्षेत्रों में कई बाइक चोरी के मामले दर्ज है। सिटी एसपी कुमार शिवासिस ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार अपराधियों के खिलाफ कई गंभीर धाराओं में केस दर्ज है। इनमें मानगो, आजाद नगर, कदमा, एमजीएम, साक्षी और विष्णुपुर थाना क्षेत्र के कई पुराने कांड शामिल है। पुलिस का कहना है कि इनकी गिरफ्तारी से शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगेगा। 25 सितंबर को सूचना मिली थी कि एक बाइक की चोरी कर दी गई है अज्ञात चोरों के द्वारा। तो इसमें रिकवरी के लिए हम लोग जो भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था और उसके अलावा जो ह्यूमन इंटरव्यू यूज़ कर रहे थे उसको हमने लगाया था और इसमें फिर बाकी ये बाइक को रिकवर हुई और सब पूछताछ के क्रम में और जो गिरफ्तारी हुई उसके क्रम में लोगों की निशानदेही पे मल्टीपल बाइक से रिकवर हुए। तो टोटल हमारे पास 8 बाइक की रिकवरी है जो इस कांड में था और इसके अलावा 7 और इसमें हमने 5 अरेस्टिंग की है। एक है आफ्ताब अली जिसके ऊपर 7 केस हैं चोरी के। दूसरा है मोहम्मद आयान, कपाली का रहने वाले, इसके 8 केस हैं चोरी के। तीसरा है मोहम्मद कादिर, इसके भी चोरी का 1 केस है। उसके अलावा सैयद मोहसिन, इसके ऊपर 3 केस है चोरी का और इसके अलावा है जिलानी खान गुल चोरी। ये 5 लोग मिलके बता दें कि बाइक की चोरी करते थे रात में, दिन में, कभी भी जहाँ पे उनको मिलता था कि एक अपॉर्चुनिटी मिलता है वहाँ पे बाइक की चोरी करते थे, गैंग की तरह ऑपरेट करते थे। इसमें टोटल हमने 8 स्प्लेंडर की बाइक्स रिकवर की, स्प्लेंडर प्लस की बाइक्स रिकवर हुई और टोटल 5 अरेस्टिंग हुई। तो गैंग को हमने बस्ट किया जिससे हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जमशेदपुर में वाहन चोरी के मामले और कम। इसमें आपको 2-3 डेटा और बता दें कि
लास्ट ईयर वाहन चोरी का मंथली एवरेज जमशेदपुर में 48 व्हीकल रिकवरीज होता था, जिसको अब हमने कम करके उसको 22 पे ला लिया। इसके अलावा टोटल 635 अक्यूज हैं जो चार्जशीटेड है पिछले 5 साल में वाहन चोरी में, उनका भी हम लोग रेगुलर वेरिफिकेशन करते हैं। और इस साल अकेले हमने 6 ऐसे गैंग्स हैं जो वाहन चोरी में इंडल्ज करते हैं, चाहे वो ऑटो चोरी हो, बाइक चोरी हो, उसको हमने बस्ट किया। तो हमारी कोशिश ये है कि वाहन चोरी कम से कम होते रहे जमशेदपुर में, इसके लिए हम लोग सड़क पेट्रोलिंग करते हैं। वाहन चोरी करके बेच देते थे या नहीं, वाहन चोरी करके इसको और बाकी लीगल काम्स में यूज़ किया जाता था, नंबर प्लेट निकाल के किया जाता था। और जो बाकी 8 बाइक हमने इसमें टोटल रिकवर किए हैं, उसमें एक एक करके हम लोग सत्यापन करें किस थाना का, उसको राइटफुल ओनर्स को रिटर्न करें। और उपायुक्त ने खराब साइकिल वितरण पर त्वरित संज्ञान लेते हुए गठित की 2 सदस्यीय टीम और साथ ही जांच के बाद छात्रों को उपलब्ध कराए गए नए साइकिल। जिला प्रशासन पूर्वी सिंहभूम द्वारा छात्राओं को साइकिल वितरण योजना के तहत दिए गए कई साइकिलों के खराब होने की शिकायत पर उपायुक्त श्रीकांत सत्यार्थी ने त्वरित संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की। इस संबंध में उपायुक्त के निर्देश पर जिला कल्याण पदाधिकारी श्री शंकराचार्य समत एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी जमशेदपुर सदस्य श्री सुमित प्रकाश की 2 सदस्यीय जांच टीम ने जांच के क्रम में पाया कि 10 छात्राओं को ऐसे साइकिल मिले थे जो चलने योग्य स्थिति में नहीं थे। प्रशासनिक हस्तक्षेप के बाद त्वरित रूप से टाटा वर्कर्स यूनियन स्कूल कदमा के 10 छात्राओं के खराब साइकिलों को बदल कर नए साइकिल उपलब्ध करा दिए गए हैं। साथ ही संबंधित संवेदक को कड़ी हिदायत दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही न हो तथा खराब साइकिल को तत्काल स्टॉक से हटाया जाए। उपायुक्त ने स्पष्ट कहा कि गुणवत्तापूर्ण साइकिल वितरण सुनिश्चित करना संबंधित संवेदक एवं विभागीय पदाधिकारियों की जिम्मेदारी है। आगे इस तरह की लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मेरा नाम स्वीटी कुमारी है, मैं कक्षा 8 की छात्र हूँ। मुझे जो पहले साइकिल मिला था साइकिल कहाँ से मिला था? टाटा वर्कर्स स्कूल से, वो थोड़ा डैमेज था, इसलिए मुझे उसकी जगह दूसरा साइकिल देगा। आपके पापा हैं? हाँ। आप खुद से साइकिल ठीक मिला ना? ठीक है। आपको सर किसी तरह का दिक्कत? साइकिल ठीक मिला ना? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? संतोषी कुमार, किस क्लास पढ़ती है? क्लास 8 में ना? साइकिल मिल गया, खुश है? और वैष्णव किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर साध्वी अमरजीत गिल सखी 8 वर्ष की आयु से मां की प्रतिमा बनाकर पूजा और आराधना करती है। आश्विन मास के नवरात्र के प्रारंभ होते ही एक और जहां पूरे भारतवर्ष में लोग अपने अपने तरीके से मां भगवती की पूजा आराधना कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर किन्नर समाज भी मां दुर्गा की आराधना करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। जमशेदपुर की रहने वाली साध्वी अमरजीत सखी 8 वर्ष की आयु से मां दुर्गा की प्रतिमा अपने हाथों से बनाकर मां की पूजा अर्चना कर रही है। प्रतिदिन मां दुर्गा को अलग अलग भोग अर्पित किए जाते हैं एवं मां दुर्गा के चरणों में समाज के कल्याण एवं उज्जवल भविष्य के लिए प्रार्थना भी करती है। सड़क की मांग को लेकर ग्रामीणों ने मंत्री दीपक बिरुआ के आवास का घेराव किया। भारी बारिश में 35 किलोमीटर पैदल चलकर मंत्री आवास ग्रामीण पहुंचे। सड़क की समस्या से परेशान चाईबासा सदर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में ग्रामीण लगातार बारिश में भीगते हुए 35 किलोमीटर पैदल चलकर परिवहन मंत्री और चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ का आवास घेरने पहुंच गए। सड़क का निर्माण क्यों नहीं हो रहा है, यह बात ग्रामीण विधायक से मिलकर पूछना चाहते हैं। पंडाबीर पंचायत के हेसा बांध, अजेंड बेड़ा, हिस्सा सुरनिया सहित आधा दर्जन से ज्यादा गांव के हजारों की संख्या में ग्रामीण अनिश्चितकालीन के लिए मंत्री का आवास घेराव करने पहुंच गए। हालांकि जिला पुलिस की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चाईबासा के अंचल अधिकारी और मुफस्सिल थाना प्रभारी मौके पर मौजूद है और ग्रामीणों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आक्रोशित ग्रामीण क्षेत्र में विकास को लेकर नारेबाजी कर रहे हैं। कई सालों से करीब 4 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होने से ग्रामीण काफी परेशान है, जिसके कारण स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मामला सड़क का मामला है। अच्छा, तो क्या मांग कर रहे हैं आप लोग? सड़क बन जाए, सड़क बन जाएगा तो अपने आपका शिक्षा व्यवस्था भी ठीक हो जाएगा, स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक हो जाएगा। जब हमारे पास सड़क ही नहीं है, हम कैसे टाउन से कनेक्ट हो पाएंगे? आज गर्भवती महिलाओं को खटिया से ले जाना पड़ता है। आज गर्भवती महिलाओं को हम लोग चेयर में उठा के ले जा रहे हैं। कारण क्या है? अब आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, कितना दूर है? 30 किलोमीटर भी नहीं है। जब निमरा में 10 दिन में सड़क बन जाता है
क्या पॉसिबल है? इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है। चाहेगा तो तुरंत अभी अगर कहीं भी है ना मंत्री जी, फोन कर दे किसी को, मंत्रालय को, सड़क मंत्रालय को कर देगा, कैसे नहीं होगा? कितना बड़ा 4 किलोमीटर रोड नहीं बना सकेगा? और करोड़ करोड़ का यहाँ निकलता है। डीएमएफटी फंड हम लोग ये करते हैं, देखते हैं कि वहाँ करोड़ करोड़ का रोड बन जा रहा है। अभी रिंग रोड को लेकर 16 गाँव का आदमी नहीं चाह रहा, फिर भी रोड बनाने के लिए लगे हुए हैं वहाँ पे। लेकिन जब हम लोग रोड का मांग कर रहे हैं, इतना गाँव का आदमी उठ के आया है, अभी आप चुपचाप रहोगे? जाहिर सी बात है कि यहाँ पे ना दीपक ब्रॉक देखो कोई वोट नहीं दिया है। दिया कोई वोट? सर बोल के दिए हम लोग तीर धनुष के नाम से दिए हैं। तो जब आपको आपका मतदाता ही नहीं पहचानता है, कम से कम आप अपना है जो, आप कम से कम इनको दर्शन तो दीजिए। कोई देखा तक नहीं कि मंत्री जी का चेहरा कैसा है, बताइए। 25 साल से मंत्री हैं, विधायक हैं, ये तो बड़ा बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कानपुर में आई लव मोहम्मद पोस्टर पर एफआईआर मामला कई शहरों तक पहुंचा। इधर जमशेदपुर में भी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इसके विरोध में जुलूस निकाला। उत्तर प्रदेश के कानपुर के रावतपुर इलाके में बारावफात के जुलूस के दौरान मुस्लिम युवाओं ने आई लव मोहम्मद लिखे पोस्टर और बैनर लगाए, जिसपे पुलिस ने बैनर हटवाए और 9 नामजद व 15 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की, जिन पर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने और धार्मिक भावनाओं भड़काने का आरोप लगा। इसके बाद यह विवाद कानपुर से निकलकर देश के कई हिस्सों तक फैल गया। जमशेदपुर में भी मुस्लिम संगठनों ने जुलूस निकाले। मुस्लिम समुदाय का कहना है कि आई लव मोहम्मद नारा पैगंबर के प्रति सम्मान का प्रतीक है, अपराध नहीं। हमने नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इज्जत और नामूस के लिए हमने अपने नौजवानों ने ये जुलूस को निकाला और अल्लाह के फजल से बहुत शांतिपूर्ण और संविधान के, कानून के, हर चीज़ के दायरे में रह करके हमने इस काम को अंजाम दिया। अब ये बात होती है कि हमने ये जुलूस को क्यों निकाला। वल्लाही कानपुर में एक मौका हुआ, क्या हुआ कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे गिरफ्तारी की गई, एफआईआर की गई, इस पे हमने ये एहतजाज किया और ये बात को हमने आप आगे तक का बढ़ाते हैं और ये बात को पेश करते हैं कि नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेना कोई जुर्म नहीं है। बेशक आका के नाम का हम प्रचार करेंगे, आका के नाम का हम प्रचार करेंगे, 1 नहीं 2 नहीं 1000 करेंगे। अगर होती है नाम मोहम्मद पे एफआईआर, अगर होती है नाम मोहम्मद पे एफआईआर, तो ये हर जुर्म हम हर बार करेंगे। और कासीडी हाई स्कूल में दुर्गा पूजा एवं दशहरे का कार्यक्रम बड़े धूमधाम और उत्सव के साथ संपन्न हुआ। कासीडी हाई स्कूल में दुर्गा पूजा और दशहरे का उत्सव बड़े ही भव्य और आध्यात्मिक माहौल में मनाया गया। इस अवसर ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों को भक्ति, एकता और सांस्कृतिक गौरव की भावना को सबसे जोड़ दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। इसके बाद एक सुंदर बंगाली नृत्य प्रस्तुत किया गया। केजी और नर्सरी के विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्ण स्वागत भाषण देकर समारोह का शुभारंभ किया। दशहरे के अवसर पर विद्यार्थियों ने जोशीला रावण नृत्य प्रस्तुत किया, जिसमें रावण एवं राक्षस विषय को जीवंत किया। कार्यक्रम का समापन एक शानदार अभिनय नृत्य से हुआ, जिसमें राम, सीता और लक्ष्मण की विजय वापसी दर्शाई गई और जो दर्शाई गई वो सत्य और धर्म की विजय का संदेश देता है। कासीडी हाई स्कूल में आज दुर्गोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। यहाँ पे प्री प्राइमरी के बच्चे नर्सरी से लेके यूकेजी तक ए ग्रुप में और बी ग्रुप में कक्षा 1 से लेकर 5 तक के बच्चों ने अपने सुंदर प्रस्तुति के माध्यम से स्कूल में एक दुर्गा पूजा का माहौल सा, उत्सव का माहौल सा बना दिया। इसमें आप देख रहे होंगे कि किस तरह से छोटे छोटे बच्चों ने महिषासुर वध, माँ दुर्गा का नृत्य और बंगाली वेशभूषा में अपने आप की जो अभिव्यक्ति दी है वह काबिले तारीफ है। हमारे टीचर्स ने जिस शिद्दत के साथ इस भक्ति भाव से परिपूर्ण पावन पर्व दुर्गा पूजा को यहाँ पर उतारने का प्रयास किया है, ये काबिले तारीफ है। हम यहाँ पर
अपने अभिभावकों को भी आमंत्रित किए हैं ताकि वो देख सके कि छोटे छोटे बच्चों में किस तरह से सिर्फ और सिर्फ किताबी पढ़ाई ही नहीं, हमारे काशीडी हाई स्कूल में बच्चों का सर्वांगीण विकास किया जाता है। और अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बनी रहे मेरे साथ और देखते रहे सिटी न्यूज। दांतों में झंझनाहट, सेंसोडाइन से पाएं झंझनाहट से सुरक्षा और स्वस्थ दांत। सेंसोडाइन का छोटा पैक सिर्फ 20 रुपए में। जमशेदपुर के युवाओं के लिए सुनहरा मौका। जी हाँ, अब इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI पोर्ट का पिछले गांव में खुल चुका है। जी हाँ, यहाँ पाए तकनीकी शिक्षा का बेहतरीन अवसर और बने आत्मनिर्भर। इंपीरियल ITI युवाओं के लिए तकनीकी प्रशिक्षण, सरकारी और निजी क्षेत्रों में नौकरी पाने का सुनहरा मौका। लड़कियों के लिए विशेष आकर्षक छूट और SC ST OBC छात्रों के लिए राज्य सरकार द्वारा छात्रवृत्ति, साथ ही साथ सुरक्षित और आरामदायक हॉस्टल की सुविधा भी उपलब्ध है। सीमित सीटें उपलब्ध है, तो जल्द से जल्द एडमिशन ले। अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का यह मौका ना गवाए। हमारा पता है इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी प्राइवेट ITI, पिछली पोर्ट का पूर्वी सिंबू। हमारा मोबाइल नंबर है 9931802123 और दूसरा नंबर है 6207618377। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है। हम काम भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल, अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। कासीडी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सह झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, पूर्वी के विधायक पूर्णिमा साहू समेत कई मुख्य लोग उपस्थित थे। ठाकुर प्यारा सिंह धुरंधर सिंह क्लब के द्वारा यह भव्य दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाता है, जिसमें लाखों लोग इस पूजा पंडाल को देखने के लिए दूर दराज से आते हैं। वह इस बार का पंडाल 3 हिस्सों में बनाया गया है। पहले हिस्से में नवरात्रि के डांडिया नृत्य का विहंगम दृश्य दर्शाया गया है। दूसरे हिस्से में श्री कृष्ण की जीवनी को जीवंत करने का प्रयास किया गया है और अंदर गर्भगृह में माँ दुर्गा की विशाल प्रतिमा सुसज्जित है। साथ ही बाहर के पंडाल को राजस्थानी थीम पर बंगाल के कारीगरों द्वारा दर्शाया गया है कि हम ये संकल्प लें, माँ दुर्गा के समक्ष इस बात को हम संकल्प लें, मन ही मन संकल्प लें कि आज से हम अपने घर में स्वदेशी वस्तु का ही उपयोग करेंगे। आज से अपने घर में उसी सामान का ही उपयोग करेंगे जो भारतवर्ष के बेटा बेटियों ने जो अपने हाथों से बनाया है। तो हम समझते हैं कि बहुत बड़ा हम काम करेंगे। राष्ट्रीय हमारा कर्तव्य बनता है, राष्ट्रीय हमारा दायित्व बनता है, और ये देशभक्ति का इससे बड़ा और दूसरा कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। अगर कोई भी व्यक्ति अपने को कहता है कि हम देशभक्त हैं तो उसकी परीक्षा क्या होगी?
देशभक्त होने का मतलब है कि भारत के कायदे कानून को जो मानता है। देशभक्त होने का मतलब है जो भारत के संविधान को मानता है, उसके अनुसार जीता है। देशभक्त होने का मतलब है कि हम भारतवर्ष में बने हुए वस्तुओं का ही हम उपयोग करते हैं। तो मैं समझता हूँ हर भारतवासियों को, हर देशवासियों को, हर नागरिक को हमें देशभक्त बनने के लिए न्यूनतम कम से कम इतने हमें जरूर उपयोग करना चाहिए। आदित्यपुर में मायापुर इस्कॉन मंदिर की भव्य झलक, दुर्गा पूजा पंडाल बना आकर्षण का केंद्र। श्री दुर्गा पूजा कमेटी सिंहभूम बॉयज क्रिकेट क्लब के तत्वाधान में आदित्यपुर एस टाइप मैदान में इस वर्ष भव्य दुर्गा पूजा पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल की विशेषता यह है कि इसका स्वरूप मायापुर स्थित विश्व प्रसिद्ध इस्कॉन मंदिर पर आधारित है, जो श्रद्धालुओं और दर्शकों के बीच आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उद्घाटन राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री सह वर्तमान विधायक चंपई सोरेन एवं पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। इस मौके पर भारी संख्या में श्रद्धालु एवं स्थानीय लोग मौजूद रहे, पंडाल की भव्यता का आनंद उठा रहे हैं। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने मां दुर्गा को शक्ति और संरक्षण का प्रतीक बताते प्रदेश व देश की शांति, समृद्धि और विकास की कामना की। वहीं पूर्व विधायक अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि दुर्गा पूजा जैसे पर्व आधुनिक जीवन की भागदौड़ में समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। निवर्तमान उप महापौर अमित सिंह बॉबी ने भी संबोधित करते हुए कहा कि धार्मिक आयोजन हमें एक दूसरे से जोड़ने रहने का संदेश देते हैं। स्थानीय लोगों ने पंडाल की सजावट और भव्य माहौल की खूब सराहना की और इसे इस वर्ष के दुर्गा पूजा का विशेष आकर्षण बताया। साक्षी गुरुद्वारा साहिब में शहीदी जागृति यात्रा का पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। गुरु दर्शन में संगत का लगा रहा तांता। पटना साहिब के पंच प्यारे मुख्य ग्रंथों को सिरोपा प्रदान कर किया गया सम्मानित। तख्त श्री हरमिंदर साहिब पटना से शुरू हुई शहीदी जागृति यात्रा का साक्षी गुरुद्वारा साहिब पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी और उनके साथ शहीद हुए भाई मती दास, भाई सतीदास और भाई दिलाया जी की 350वीं शहादत स्मृति को समर्पित यह यात्रा देश के विभिन्न प्रांतों से होती हुए आनंदपुर साहिब में संपन्न हुई। गुरुवार को सुबह ठीक 11:30 बजे जैसे ही पालकी साहिब साक्षी गुरुद्वारा पहुंची, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल और हिंद दी चादर, गुरु तेग बहादुर के उद्घोष से आसमान गूंज उठा। गुरुद्वारा परिसर को सुंदर ढंग से सजाया गया था। स्कूली बैंड और एनसीसी की परेड के साथ पालकी साहिब का स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा कर संगत ने गुरु का स्वागत और अभिनंदन किया। पटना साहिब के पंच प्यारों और मुखग्रांति को सिरोपाओ प्रदान कर सम्मानित किया गया। कुछ तकनीकी कारणों से पालकी साहिब का पड़ाव निर्धारित आधे घंटे के बजाय 3 घंटे तक रहा, जिससे संगत को गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन तसल्ली पूर्वक करने का अवसर प्राप्त हुआ। इस दौरान गुरु का अटूट लंगर और जलपान निरंतर चलता रहा, जिसमें करीब 3,500 श्रद्धालुओं ने लंगर लिया। गुरुद्वारा कमेटी के वरिष्ठ सदस्य परमजीत सिंह काले ने हर्ष व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु के दर्शन और शहीदी यात्रा का हिस्सा बनना हर सिख के लिए गर्व की बात होती है। यह पवित्र यात्रा हमें गुरु के दिखाए मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जो पटना साहब से शहीदी 350 साल शहीदी जागृति यात्रा निकली और कल हम लोग का गाड़शिला होते हुए सुंदरनगर होते हुए रानीकुदर में रामकोठा हुआ। आज सुबह 11 बजे साक्षी गुरुद्वारा में पहुंची और वहां जोरदार स्वागत हुआ। पूरा संगत ने फूलों के साथ उनका स्वागत किया और उनका लिए हम लोग गुरुद्वारा मैदान में एक पंडाल बनाया था, वहां उनका ट्राव हुआ। उसके बाद में महाराज की हजूरी में नगर की कीर्तन समागम हुआ और तुरंत गुरु का लंगर बरता। और हम ऊपर वाले का बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं तो जो इस तरह के शहीदी दाड़े मनाए जाते हैं और संगत दर्शन करती है। और जो भी कमेटियों ने उपराले किए हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार कि जो इस तरह के समागम देखने को मिले। और साक्षी की और जमशेदपुर की संगत ने सब ने मिलकर दर्शन किया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु। और अब चलने से पहले एक नजर डाल लेते अब तक की सुर्खियों पर।
बागबेड़ा पोपो मुंडा फायरिंग मामले का पुलिस ने किया खुलासा, 2 अपराधियों को किया गिरफ्तार। जमशेदपुर पुलिस ने बाइक चोर गिरोह का किया भांडाफोड़, 5 अपराधी हुए गिरफ्तार। उपायुक्त ने खराब साइकिल वितरण योजना के तहत 2 सदस्यीय टीम बनाकर छात्राओं को उपलब्ध कराई नई साइकिल। तो आज के बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे और अन्य नई ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।